इसे देखने के बाद आप ऐसे ही बनाओगे। और क्या, आम का अचार? अरे आम के अचार में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है? नहीं, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है, फ़ौरन बन जाएगा। इसे 10-15 दिन धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट की मेहनत है और कमाल का अचार तैयार हो जाता है। फिर देर किस बात की है, चलिए चलिए किचन में बनाते हैं आम का अचार। तो यहाँ पर मैंने कच्चे हरे हरे आम लिए हैं, मार्केट से लाया है। पेड़ नहीं है हमारे घर में जो मैं आम तोड़ कर लाऊंगी, पेड़ से खरीद कर लाया है। छोटे वाले आम लीजिएगा, जिसे हम लोग अमिया भी कहते हैं। और इसे काटना बड़ा आसान होता है, इसके बीज बहुत ही नरम होते हैं। आप काटिएगा ना तो बीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं इसे काट कर आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं इसे बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ, क्योंकि इसके छिलकों को भी बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। मतलब इस अचार में छिलके भी जाएंगे। और यहाँ पर आम को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसको छोटे पीस में कट करेंगे। कैसे कट करना है देखिए, पहले जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको निकाल लीजिएगा कट करके। इसके बाद बीज से इसे कट कर लीजिएगा। बीज से कट करने के बाद जो अंदर में बीज होते हैं उसको आसानी से इस तरह से निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो अंदर में बीज सख्त हो गए हैं, जिस आम में, जो कच्चे आम भी हैं लेकिन अगर बीज सख्त हो गए हैं तो उस आम का इस्तेमाल इस अचार के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये अचार में बीज जो होने चाहिए वो बिल्कुल नरम होने चाहिए ताकि आसानी से निकल जाएँ। इसलिए मैंने आपको सारे आम को कट करके दिखाया है कि इसके बीज बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अंदर में हल्का सा पका हुआ है या थोड़ा पीला पर भी आम है तो कोई बात नहीं, अचार और मज़ेदार बनेंगे, थोड़ा खट्टे मीठे बनेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आम कच्चे होते हैं ना तो वो खट्टे ही होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। पकने पर ही वो मीठे होते हैं। जिस तरह से इंसान कामयाब होने के लिए टाइम लगाता है, मेहनत करता है, थोड़ा तपिश खाता है, तब जाकर कामयाब होता है, उसी तरह से आम इतना जल्दी नहीं पक जाते हैं, उसको भी काफ़ी मेहनत से गुजरनी पड़ती है। तो यहाँ पर आम को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया। अब हम लेंगे चॉपर। चॉपर का इस्तेमाल करना है। अब इसे चॉपर में छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट करके शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने से क्या होगा कि चॉपर में बहुत अच्छे से ये चॉप होगा। बड़े पीस में आप कट कीजिएगा तो चॉपर में चॉप होने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि क्या होता है कि इसके जो छिलके होते हैं ना वो थोड़े सख्त होते हैं, तो चॉपर में आसानी से चॉप नहीं होंगे। इसलिए छोटे छोटे पीस में पहले इसको कट करके इस तरह से शामिल कीजिएगा। आम के अचार की तो वैल्यू ही अलग है, क्योंकि आम अपने ग्रुप में सबसे राजा होता है। और अचार जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है जो जिसके साथ चली जाती है ना उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अगर सब्ज़ी के साथ खाया जाए तो सब्ज़ी की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर खिचड़ी के साथ खाया जाए तो खिचड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो खैर, अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इसे चॉप कर लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 फोड़न लिया है। 1 टीस्पून लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे खड़ा धनिया और खड़ी ज़ीरा, और साथ में 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन। अब इसे बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कीजिएगा, हल्का हल्का हाथों से कीजिएगा। हल्का सा जब रोस्ट हो जाएगा ना, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिएगा। पहले मत डालिएगा, क्योंकि पहले डालने से क्या होगा कि लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो जल जाएगा, इसलिए पहले नहीं डालना है। अब हम किसी कटोरा में या किसी प्याला में इसे बहुत अच्छे से निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसी पैन में हम आधा कप सरसों का तेल हल्का सा गर्म करेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, बस हल्का सा बबल्स आने लगेगा ना, बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये ठंडा भी हो चुका है मसाला। अब हम इसको बहुत अच्छे से अमलदस्ता में कूट लेंगे। इसे यहाँ पे हम लोग अमलदस्ता कहते हैं, इसलिए मैंने अमलदस्ता का इस्तेमाल किया। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में थोड़ा सा लहसुन के दाने हैं, इसको छीलकर मैंने इसमें शामिल किया और इसे भी इस तरह से हल्का सा कूट लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसका फ्लेवर आएगा ना बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा स्मूथ सा एकदम चूर नहीं होते हैं, हल्का सा खड़ा खड़ा रहते हैं, दरदरा सा रहता है। और इसे मैंने एक प्याले में निकाल लिया। फिर काला नमक शामिल किया है, थोड़ा सा मैंने कलौंजी शामिल किया है, हल्दी पाउडर शामिल किया, साथ में नमक शामिल किया है। अब जो तेल मैंने गरम किया था ना उसे इसमें शामिल कर देंगे। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने ये चॉप करके रखा था ना आम, उसको इस तरह से इसमें शामिल कर देना है। और ये अचार इतना जल्दी रेडी हो जाता है कि बस अब इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी इसे पहले बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और हाँ, जो 5 फोड़न डाला था ना, तो 5 फोड़न में तो आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है या फिर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें सौंफ, मंगरेला, ज़ीरा, सरसों के दाने और अजवाइन होता है। तो इससे सौंफ की जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है। तो अचार इतना मज़े का लगता है कि आप किचन में बनाएंगी ना तो आपका पूरा घर महक उठेगा कि हाँ हाँ अचार बन रहा है, अचार का पूरा स्मेल आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसे सर्व कर सकती हैं। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर आप खिचड़ी के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा स्टोर करने के लिए सोचा है कि एक दिन में तो इतना अचार नहीं खा पाएंगे, तो थोड़ा स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए इसको मैंने एक जार में डाल करके रख दिया था धूप में, ताकि धूप में देने से क्या होगा कि ये इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर फटाफट खाने का मन कर रहा है तो बस फटाफट इस तरह से अचार बनाइए और इन्जॉय कर सकते हैं आप। इसको स्टोर करने के लिए
आपको धूप में रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट ऐसे रख के आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह के जार में इस तरह से निकाल दिया है। और हाँ, थोड़ा सा मैंने अचार बचाया है, मतलब अचार को प्याले में मैंने बचाया है। क्यों बचाया है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब फ़ौरन से इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो अचार है ना, जो मैंने इसे बचाया है, इसको मैं रोटी के साथ कुछ मिला के बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी? पहले मैंने आटा का एक बहुत अच्छा सा बॉल ले लिया है, मतलब गूंदे हुए आटे मेरे पहले से रखे हुए थे, उसे मैंने ले लिया है। उसको मैं बहुत अच्छे से बेल लूँगी, जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे बेलिएगा, बिल्कुल ना ही पतला ना ही मोटा, मीडियम साइज़ का इसको बेल लेना है। बेलने के बाद जो ये अचार मैंने बचा के रखा था ना, ज़्यादा नहीं है, 2 टीस्पून ही मैंने बचा के रखा है, उसको इस तरह से रोटी के ऊपर लगा देंगे और इसको चारों तरफ से बहुत अच्छे से फैला देना है। अब इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से सीधे स्टेप में पहले कट कर देंगे, पतला पतला कट कर लीजिएगा। अब जैसे कि हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, तो उसको किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक पर एक करके फ़ोल्ड कर देना है। बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा और इसके बाद इसे हम बेल लेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक बात और बता देते हैं कि जो फ्रेश वाला अचार होता है ना, जब हम फ्रेश अचार तैयार करते हैं उस टाइम अगर हम ये पराठा बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जब अचार जो रखे हुए हैं, जो कुछ टाइम के पहले बने हुए हैं और उससे हम बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो ये फ्रेश वाला है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। जब आप अचार बना रही हैं तो थोड़ा सा अचार खासकर बचा लीजिएगा और इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, पराठे बनाने में फिर इसको बेलना नहीं है, हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे बना देना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, थोड़ा सा घी में हल्का हल्का इसको शैलो फ्राई करेंगे और बहुत मज़े का ये अचार लगता है। आप इसे सॉस के साथ, धनिया की चटनी के साथ, दही के साथ या फिर सिर्फ ऐसे ही इंजॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आम के अचार के साथ साथ आम के अचार के पराठे भी बता दिए, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा।